नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जो रिश्तों, लालच और धोखे की आप कह सकते हैं एक बेहद उलझी हुई कहानी है। ये कहानी है मेरठ के एक परिवार की जहां सिर्फ 8 सालों के अंदर एक ही घर के 3 लोगों की मौत हो गई, रहस्यमयी हालात में। पहले माँ, फिर पहली पत्नी और फिर पिता। हमने इसके लिए कई न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं और क्राइम तक यूट्यूब चैनल पर भी एक डिटेल रिपोर्ट है। हमारा मकसद है कि इन घटनाओं का जो क्रम है उसे समझें, इसके पीछे का जो कथित मोटिव है उसे जानें और ये सब सामने कैसे आया और हाँ, कौन से सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सोचिए जरा, 8 साल, एक परिवार, 3 मौतें। ऊपर से देखने पर लगता है 2 सड़क हादसे, एक मौत बीमारी से। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और? चलिए देखते हैं। तो कहानी का जो सेंट्रल फिगर है वो है विशाल सिंगल। पहली घटना होती है जून 2017 में। विशाल अपनी मां प्रभा देवी को बाइक पर लेकर जा रहा था हापुड़ के पास, ऐसा उसने बताया। कहा कि एक अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी, मां के सिर में चोट लगी, अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने भी इसे एक सड़क हादसा मान लिया, केस बंद। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इस मौत के बाद विशाल को मां की बीमा पॉलिसी से करीब 25 लाख रुपए मिले। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आया है कि अस्पताल ले जाने से पहले शायद विशाल ने मां के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया था, हम्म। जिसे बाद में एक्सीडेंट दिखाया गया। हाँ, और ये जो अनजाने वाली थ्योरी है, ये भी थोड़ी अजीब लगती है। मतलब आमतौर पर लोग कोशिश करते हैं पता लगाने की कौन सी गाड़ी थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आसानी से मान लिया गया। और ये 25 लाख का क्लेम हो सकता है, जैसा रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, ये एक तरह का टेस्ट केस था। ये देखने के लिए कि बीमा का पैसा मिलता है या नहीं, आसानी से, बिना ज़्यादा सवाल जवाब के। और जब मिल गया तो शायद हौसला बढ़ गया, अगर ये आरोप सही हैं तो। बिल्कुल। फिर देखिए, इस घटना के लगभग 5 साल बाद, साल 2022 में एक और मौत। इस बार विशाल अपनी पहली पत्नी एकता को डायरिया की शिकायत पर मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाता है। कुछ दिन वो भर्ती रहती है और फिर अचानक अगले ही दिन मौत। कारण बताया गया बीमारी या कुछ जगह हार्ट अटैक का भी जिक्र है। पर यहाँ भी वही पैटर्न। मौत के बाद विशाल को पत्नी के नाम पर जो बीमा पॉलिसी थी उनसे करीब 80 लाख रुपए मिले। शक यहाँ भी गहराता है। कुछ सूत्रों में धीमे जहर की बात भी है, स्लो पॉइजनिंग, जिसका पता लगाना मुश्किल होता है। हम्म अब देखिए, पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है। पहली और दूसरी मौत में 5 साल का गैप। शायद इंतजार किया गया कि मामला ठंडा पड़ जाए। फिर दूसरी मौत, और इस बार रकम कहीं ज्यादा, 80 लाख। और दोनों बार पैसा किसे मिला? विशाल सिंगल को। एक और बात जो ध्यान देने वाली है, पत्नी की मौत उसी प्राइवेट अस्पताल में हुई जहां 2 साल बाद पिता की भी मौत होगी। अब ये अस्पताल का कनेक्शन, ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसमें कोई मिलीभगत है, ये जांच का अहम हिस्सा है। और फिर अप्रैल 2024, तीसरी मौत। इस बार विशाल के पिता मुकेश चंद सिंगल। कहानी फिर से वैसी ही। कथित सड़क हादसा, मेरठ हापुड़ के पास। विशाल ने कहा कि पिता घायल हो गए, उसे भी मामूली चोटें आईं। पिता को फिर से उसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पत्नी की मौत हुई थी। और बिल्कुल पत्नी वाले मामले की तरह, भर्ती होने के अगले ही दिन मुकेश सिंगल की भी मौत हो गई। हाँ, यहां तक आते आते तो मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ लगने लगती है। 8 साल, एक परिवार, 3 मौतें, 2 मौतें कथित सड़क हादसे, जिनमें कमाल देखिए सिर्फ विशाल बचता है, वो भी मामूली चोटों के साथ। एक मौत बीमारी या हार्ट अटैक से, वो भी उसी अस्पताल में जहां बाद में पिता की मौत हुई। और हर मौत के बाद बीमा का मोटा पैसा, और पिता के नाम पर जो बीमा था उसका अमाउंट तो होश उड़ाने वाला था। और शायद वही आखिरी कील साबित हुआ। बिल्कुल। यहीं से कहानी बीमा के उस जाल की तरफ जाती है जो इस पूरे खेल के सेंटर में है। विशाल के पिता मुकेश सिंघल मेरठ में एक छोटी सी फोटो स्टूडियो चलाते थे। फोटो स्टेट का भी काम था, मतलब एक आम मध्यम वर्गीय आय वाले व्यक्ति। लेकिन उनके नाम पर 2018 से 2023 के बीच, यानी करीब 5 साल में, अलग अलग कंपनियों से लगभग 64 बीमा पॉलिसियां ली गईं और इन सबकी कुल कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 करोड़ रुपए।
अंदाजा लगाइए, इनको चालू रखने का सालाना प्रीमियम ही करीब 6 लाख रुपए था। 6 लाख सालाना, ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब चौंकाने वाला है। विशाल सिंघल, जिसकी अपनी कमाई महीने की मुश्किल से 25-30 हजार बताई जा रही है, वो हर साल 6 लाख का प्रीमियम कैसे भर रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल था। क्या पिता की इतनी इनकम थी? जांच में लगा कि नहीं। इसी गड़बड़ी ने, मतलब विशाल की कमाई और इतने बड़े प्रीमियम ने, बीमा कंपनियों को अलर्ट किया। और एक और बात पता चली, पिता की मौत के कुछ ही दिन बाद विशाल ने बीमा से जो पैसा मिला था थोड़ा बहुत, उससे 4 नई महंगी गाड़ियां, जिनमें टोयोटा लेजेंडर, रॉयल एनफील्ड बाइक्स वगैरह शामिल हैं, उनके लोन चुका दिए। और मजे की बात यह कि ये गाड़ियां भी पिता के नाम पर ही लोन लेकर खरीदी गई थी, मौत से कुछ ही वक्त पहले। ये सब रेड फ्लैग्स थे बीमा कंपनियों के लिए। हाँ, बीमा कंपनियों को शक तब और गहरा हुआ जब मुकेश सिंघल की मौत के क्लेम अलग-अलग कंपनियों में पहुंचे। जब उन्होंने आपस में बात की, जानकारी शेयर की, जो कि वो करते हैं ऐसे मामलों में, तो पता चला कि अरे, इनके नाम पे तो दर्जनों पॉलिसी हैं। फिर जब विशाल सिंघल का नाम सामने आया, तो पुरानी कड़ियां जुड़ी। कंपनियों को याद आया कि अरे, यही विशाल तो पहले मां 2017 और फिर पहली पत्नी 2022 की मौत पे भी क्लेम ले चुका है। विशाल की कम आमदनी, पिता के नाम पर इतनी सारी पॉलिसी, इतनी बड़ी रकम और पहले के क्लेम, बस खतरे की घंटी बज गई। ये भी पता चला कि पिता की मौत के बाद 2 पॉलिसी का पैसा, करीब 50 लाख, विशाल को मिल भी गया था, इससे पहले कि बाकी कंपनियां अलर्ट हो पाती। लेकिन इस पूरे मामले का जो खुलासा हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल रहा विशाल की चौथी पत्नी श्रेया का। मई 2024 में पिता की मौत के करीब 1 महीने बाद श्रेया पुलिस के पास पहुंची। पहले लोकल थाने गई, फिर शायद उसे लगा बात नहीं बन रही, तो वो सीधे एसपी ऑफिस गई। उसने पुलिस को बताया कि उसे डर लग रहा है, उसकी जान को खतरा है, उसका पति विशाल उसे मार सकता है। और डर की वजह विशाल ने उसके नाम पर भी शादी के कुछ टाइम बाद ही करीब 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी करवा ली थी। धीरे धीरे उसे विशाल की पिछली शादियों और उनसे जुड़ी मौतों का पता चला। एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा है कि श्रेया को लगता था वो चौथी है, पर उसे शक था कि कहीं वो 14वीं तो नहीं। उसके कान तब खड़े हुए जब ससुर की मौत के बाद बीमा कंपनी वाले घर आए पूछताछ करने। उसने उनकी बातें सुनी, शक यकीन में बदला। विशाल ने उसे धमकाया भी था कि जांच में साथ दे, पैसा दिलाने में मदद करे, वरना ठीक नहीं होगा। तो श्रेया डर गई, अपने मायके संभल चली गई और वहीं से पुलिस को कांटेक्ट किया। श्रेया का सामने आना ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। उसकी गवाही ने पुलिस को वो लिंक दिया जो मिसिंग था। उसने न सिर्फ विशाल पर सीधा इल्जाम लगाया, बल्कि बीमा कंपनियों के शक को भी एक मानवीय चेहरा, एक पुख्ता आधार दे दिया। और एक बात और, संबल पुलिस जहां श्रेया गई थी, वो पहले से ही एक बड़े बीमा फ्रॉड रैकेट की जांच कर रही थी, जिसका तरीका कुछ ऐसा ही था, हत्या को हादसा बताकर बीमा क्लेम करना। तो विशाल का मामला भी उसी जांच के दायरे में आ गया। इससे जांच को और तेजी मिली। हाँ, श्रेया की शिकायत और बीमा कंपनियों के इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस एकदम एक्शन में आ गई। सबसे पहले तो पुराने केस दोबारा खोले गए, मां प्रभा देवी 2017 और पत्नी एकता 2022 की मौत वाले। बीमा कंपनियों से सारा रिकॉर्ड मांगा गया, विशाल की फाइनेंशियल स्थिति, वो छोटी सी दुकान बनाम महंगी गाड़ियां और लाखों का प्रीमियम, इसकी पूरी जांच हुई। और फिर विशाल सिंघल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं, गड़बड़ियां। जैसे पिता मुकेश सिंघल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें मौत का जो टाइम था, वो विशाल के बताए एक्सीडेंट के टाइम से मैच ही नहीं कर रहा था। रिपोर्ट कह रही थी कि मौत कथित एक्सीडेंट से कई घंटे पहले हो चुकी थी। ये बड़ा सबूत था। फिर लंबी पूछताछ के बाद रिपोर्ट्स कहती हैं कि विशाल टूट गया, उसने कबूल कर लिया, कथित तौर पर माना कि मां के सिर पर एक्सीडेंट से पहले भारी चीज मारी थी, पहली पत्नी को खाने में मिलाकर धीमा जहर दिया था और पिता का गला घोंटकर मारा, फिर सिर पर वार करके एक्सीडेंट की कहानी बनाई। इस सब में सतीश नाम के एक साथी का भी नाम आया है और उस प्राइवेट अस्पताल के कुछ स्टाफ की भूमिका पर भी शक है कि शायद उन्होंने मदद की हो। लेकिन अब पुलिस के सामने चुनौती भी है, खासकर मां और पत्नी के जो पुराने मामले हैं 2017 और 2022 के, उनमें हत्या साबित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तब जो शुरुआती जांच हुई वो बस नाम की थी। कोई फॉरेंसिक सबूत ठीक से जमा नहीं किए गए। इतने साल बाद वो सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर स्लो पॉइजनिंग हुई थी, तो अब उसका पता कैसे चलेगा?
मां के केस में जिसे रोड एक्सीडेंट मान लिया गया था, अब हत्या साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य सबूत और विशाल के कन्फेशन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जिसकी कोर्ट में अपनी चुनौतियां होती हैं। ये मामला कहीं ना कहीं शुरुआती पुलिस जांच और शायद उस अस्पताल पर भी सवाल उठाता है। क्या तब ध्यान दिया जाता तो ये मौतें रुक सकती थी? कि वो शायद 14वीं पत्नी है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो बाकी पत्नियां कहाँ गईं? क्या वो भी? ये सोचना भी डरावना है। हाँ, क्या मरने वालों की संख्या सिर्फ 3 है या जैसा कुछ रिपोर्ट्स में शक जताया गया है, ये 15 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये भयानक है। मकसद तो खैर साफ ही लगता है, पैसा, सिर्फ पैसा, लालच की इंतहा, कि इंसान अपने माँ बाप, अपनी पत्नी तक की जान ले ले, कथित तौर पर। लेकिन जैसा लग रहा है ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है। इसके तार शायद एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं, जैसा संबल पुलिस की जांच इशारा कर रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, शायद 12 राज्यों में फैला कोई बीमा माफिया रैकेट, जिसने शायद इसी तरह हत्याओं को हादसा बताकर 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया हो। इसमें बीमा एजेंट, डॉक्टर, अस्पताल वाले, शायद कुछ और लोग भी शामिल हों। विशाल शायद इसकी एक कड़ी हो, बड़ी या छोटी पर अहम। तो ये थी विशाल सिंघल और उसके परिवार की कहानी, दहला देने वाली। एक आदमी जिस पर आरोप है कि उसने करोड़ों के बीमा के लिए प्लान बनाकर सालों के गैप में अपनी माँ, पहली पत्नी और पिता की हत्या की और हर बार कोशिश की कि ये सब हादसा या बीमारी लगे। एक ऐसा जाल जो आखिरकार बीमा कंपनियों के शक और चौथी पत्नी की हिम्मत से टूटा। बिल्कुल। और इस कहानी से परे ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारा जो बीमा सिस्टम है, जो भरोसे पर चलता है, उसमें ऐसी क्या कमजोरियां हैं जिनका फायदा इस तरह के अपराधों के लिए उठाया जा सकता है? पॉलिसी देते वक्त, खासकर बड़ी रकम की, या कई पॉलिसी एक साथ हों, तो क्या जांच काफी है? क्लेम देते वक्त किन रेड फ्लैग्स को अनदेखा गया? कौन सा सिस्टम फेल हुआ? या किसे और मजबूत करने की जरूरत है ताकि आगे ऐसा ना हो? ये सवाल हैं जिन पर हमें सोचना होगा, सिर्फ पुलिस या बीमा कंपनियों को ही नहीं, समाज को भी।